हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टैट मिशन में। दोस्त, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ शानदार ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे एकदम। तो चलिए दोस्त, हम लोग की पिछली क्लास रही थी जो आर्टिकल होते हैं उनकी प्रैक्टिस क्लास। ठीक है, उनको हमने जो भी रूल्स पढ़े थे उनको पहले देखा था, फिर उनको यूज़ किया था। ठीक है, तो अब हमें पढ़ना है सेंटेंस। क्या पढ़ना है? हमारा ये टॉपिक आज का रहेगा क्या? सेंटेंस। ठीक है दोस्त, तो सेंटेंस हम लोग ध्यान से समझेंगे कि होता क्या है। ठीक है, पहले चलो मैं कुछ पॉइंट्स लेता हूँ इधर, क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे इसको इस पे नोट करते हैं। ठीक है दोस्त, सो चलिए दोस्त, देखते हैं और समझते हैं। ठीक है, कि आखिर सेंटेंस होता क्या है। ठीक है, मैं आप लोगों को कुछ वर्ड्स लिख रहा हूँ। ठीक है, ये एक सेकेंड, पॉइंट्स लिख रहा हूँ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। जैसे मैं लिख दूँ गो, रन और स्टॉप। ठीक है, ये तो पहले हम समझेंगे कि ये होता क्या है। जैसे ये मैंने लिख दिया, ठीक है, फुल स्टॉप लगा दिया, फुल स्टॉप लगा दिया, तो इसमें क्या है? ये सिंगल वर्ड लिखा है। क्या लिखा है? सिंगल वर्ड। तो ये सिंगल वर्ड सेंटेंस है। क्या है? सिंगल वर्ड सेंटेंस। सेंटेंस, ठीक है, ये सिंगल वर्ड मतलब एक वर्ड के सेंटेंसेस हैं। ठीक है, अब जैसे मैं कहूँ कि सेंटेंस रियल टाइप, मतलब इसकी डेफिनेशन क्या होती है, ऐसे लिखेंगे, इट इज अ इट इज अ सच ग्रामेटिकल ग्रामेटिकल एक सेकेंड, ग्रामेटिकल अरेंजमेंट, ग्रामेटिकल अरेंजमेंट, अरेंजमेंट। और कौन कौन सी अरेंजमेंट कहेंगे हम इसको? कि जो इज मेक्स अ कंप्लीट, इज मेक अ कंप्लीट सेंस, कंप्लीट एंड लॉजिकल सेंस, कंप्लीट एंड लॉजिकल सेंस, लॉजिकल सेंस। समझिए, ये होता है। ठीक है, ये आपकी डेफिनेशन है, मतलब इट इज सच ग्रामेटिकल। ये ध्यान देना है आप लोग को, ग्रामेटिकल अरेंजमेंट, अरेंजमेंट ऑफ एज मेक अ कंप्लीट एंड लॉजिकल सेंस। ठीक है, तो इसमें समझिएगा कि पहले तो ग्रामेटिकल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? ग्रामर। ठीक है, ग्रामर बेस्ड होना चाहिए। अरेंजमेंट मतलब एक जो वर्ड होते हैं, जैसे हमने एक और डेफिनेशन पढ़ी है कि हम उसको कैसे लिखेंगे, देखिए समझिए, यहाँ पे नोट करते हैं। जैसे अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, a group of words which makes a complete sense, a complete sense is called sentence। ठीक है, तो क्या कहते हैं उसको? सेंटेंस कहते हैं। ठीक, जैसे अ, रमन इज गोइंग टू मार्केट। ठीक है, तो ये जो है ना, एक लॉजिकल और ग्रामेटिकल पूरा सब कुछ सही है। ये प्रेजेंट में है, कॉन्टिन्यूस में है। ठीक है, ये सब्जेक्ट लिखा है पहले, फिर वर्ब लिखी है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इतना ये हम कह सकते हैं, ये ग्रामर के बेस्ड पर भी सही है और लॉजिकल भी सही है। कैसी सही है? लॉजिकल। ठीक है,
तो हम समझ सकते हैं ये जो है ना एक सेंटेंस की पहचान होती है। क्या होती है? पहचान। ठीक है, ये आइडेंटिफिकेशन होती है उसकी। जैसे ये सिंगल वर्ड सेंटेंसेस हैं और वो मतलब एक से मोर देन वन, मतलब एक से ज़्यादा वर्ड्स के। ठीक है, तो ये हम पहले तो समझ गए कि जो, जैसे मैं एक और एग्जांपल्स पॉइंट से लेता हूँ कि हम इसको समझेंगे कैसे। ठीक है, जैसे कि मान लो एक सेंटेंस है। ठीक है, आई एम डेड। ठीक है, ही इज ही इज लाइव अलाइव। ठीक है, आई एम डेड, आई एम अलाइव, ही इज डेड, ही इज डेड। ठीक है, वी आर डेड, वी आर डेड। ठीक है, और आई ऐसे लिख लो, ही इज ही इज अनडेड। ठीक है, और आई एम अनडेड, अनडेड। चलिए, अब इसमें आप लोगों को बताना है कि कौन सा सेंटेंस सही है, मतलब कौन सा सेंटेंस सेंटेंस है, कौन सा सेंटेंस सेंटेंस नहीं है, ये चीज़ है ना। तो वो भी तो हो सकता है। तो आई एम डेड मतलब मैं मृत हूँ, तो ये कोई बोल सकता है कि लॉजिक के बेस्ड, मतलब ग्रामर के बेस्ड पे तो सही है, लेकिन किस तौर पे गलत है? लॉजिक के बेस्ड पे। ठीक है, ग्रामर के बेस्ड पे देखो एम आई के बाद ये डेड। ठीक है, तो ये वैसे क्या है, गलत है, क्योंकि लॉजिक गलत। मतलब कोई मरा हुआ व्यक्ति कैसे बोल सकता है कि जो है मैं डेड हूँ? ठीक है, मतलब बोल ही नहीं पाएगा। नेक्स्ट, ही इज अलाइव, कोई जीवित है तो वो दूसरा कोई बता रहा है। ठीक है, सही है ये। आई एम अलाइव, तो मैं अलाइव, मैं जीवित हूँ, ये भी सही है, मैं बोल सकता हूँ ना। हाँ, ये भी सही है। ही इज डेड, वो भी मतलब वो मृत है, ये कोई दूसरा बोल रहा है। वी आर डेड, तो ये गलत है, मैं कैसे बता, मतलब कोई भी कैसे बोल सकता है मृत। ही इज अनडेड, तो ये एक जॉम्बीज की, मतलब वो एक सिचुएशन होती है, जैसे हम लोग मतलब मूवी में ये एक वो सिचुएशन है जो जॉम्बीज की होती है ना, सुना होगा ना। अ, जो इंग्लिश मूवीज आती हैं, ठीक है, हॉलीवुड की। ठीक, तो उसमें होता है, तो ये सही भी होता है और गलत भी होता है। ऐसे ही आई एम अनडेड, ये भी सही भी होता है और गलत भी। तो मतलब ये डबल सिचुएशन हो, हम वैसे वहाँ पे इसको नहीं मानेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को समझिए। तो मतलब ये सेंटेंस देखो, हमने ये यहाँ से ये एक चीज़ सीखी है कि कोई भी सेंटेंस है, लॉजिक भी, ये देखो मैंने डेफिनेशन क्या दी है यहाँ पे, समझेंगे हम इस चीज़ को। यहाँ पे ये ग्रामेटिकल के, ग्रामर के तौर पे सही होनी चाहिए, और उसका अरेंजमेंट। ठीक है, और एक सेंस, लॉजिकल सेंस देना चाहिए, लॉजिकल सेंस। ठीक है, तो इसको हम समझ सकते हैं, क्योंकि जो है कोई भी सेंटेंस तब सही होता है जब उसका दोनों मतलब मीनिंग जो है ना सही निकलना चाहिए। ठीक है, तो इस चीज़ को हम समझ सकते हैं कि सेंटेंस जब ही सही होता है, या सेंटेंस तभी सेंटेंस होता है जब ग्रामर के तौर पे सही हो, और उसकी लॉजिकल मीनिंग, मतलब जो उसका लॉजिकल अर्थ निकलना चाहिए। ठीक है, लॉजिकल कंप्लीट सेंस होना चाहिए। ठीक है, तो पहले तो हमें ये समझना है कि सेंटेंस में दो, मतलब इसके अगर पार्ट पूछे जाएं कि सेंटेंस के पार्ट कौन कौन से होते हैं, अच्छा इसको समझना है ना। तो एक और हम स्लाइड लिए ले रहे हैं। हम्म, देखिए, देखिएगा, जैसे अगर हमने अभी तो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, क्या चीज़, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, एक तो होता है, दो पार्ट होते हैं, क्या होते हैं, सब्जेक्ट, और क्या होता है, प्रेडिकेट। क्या होता है, प्रेडिकेट। ठीक है, ये तो पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। मतलब ये क्या होता है, टॉपिक होता है, सब्जेक्ट को टॉपिक कहेंगे, क्या कहेंगे। ठीक है, ये डिटेल होती है, क्या होती है, डिटेल्स। ठीक है, तो इसको हम समझ लेंगे। तो सब्जेक्ट क्या होता है, टॉपिक होता है, और प्रेडिकेट क्या होता है, डिटेल। जैसे हम कहते हैं कि मे माई फ्रेंड इज स्पीकिंग
स्पीकिंग इंग्लिश फॉर 1 आवर, फॉर 1 आवर। ठीक है, तो हम इतना समझ सकते हैं। तो ये जो माय फ्रेंड इसका टॉपिक हुआ, ये सब्जेक्ट जो है ना, ये टॉपिक। ठीक है, ये बचा हुआ क्या है, प्रेडिकेट है। क्या है, प्रेडिकेट। समझ गए ना। तो अगर पार्ट पूछा जाए तो क्या बताएंगे, सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। इसे क्या कहते हैं, कर्ता, कर्ता। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, विधेय। क्या कहते हैं, विधेय। ठीक है, इसको ध्यान में रख के आप लोगों को आगे सीखना है। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान से नोट कर लीजिए एक बार कि सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है। ठीक है, और यानी कि सेंटेंस में क्या दो वर्ड होते हैं, जैसे प्रेडिकेट जो वर्ड्स होते हैं और मीनिंग होते हैं, वर्ड जो होते हैं ग्रामर्स होते हैं। ठीक है, तो उस पर हम बात करेंगे। ठीक है, हम्म, तो चलिए दोस्त, मतलब पार्ट हम लोगों ने समझ लिए। क्या समझ लिए, पार्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट हम क्या समझेंगे इसको, इसके काइंड्स, सेंटेंस के काइंड्स क्या होते हैं। ठीक है, चलिए दोस्त, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। चलिए, और हाँ, ये पीडीएफ जो है ना, मतलब हमारे जो अभी चैनल का नाम चेंज किया गया ना, तो वो उसकी बनी हुई थी पहले की, तो इसी थोड़ा सा आप लोग मैनेज करना। ठीक है, अ, वही पीपीटी है। ठीक है, तो उसको चेंज करने की टेट मिशन, मतलब आगे जो है उसको चेंज किया जाएगा। ठीक है दोस्त, समझेंगे अब हम। हाँ, कहाँ थे, ये काइंड्स ऑफ सेंटेंस। ठीक है, पढ़िए ना। चलिए, अरे भाई, हम्म, देखिए, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। तो सेंटेंस के काइंड कितने होते हैं, 5 होते हैं। ठीक है, 5 काइंड्स। तो फर्स्ट क्या होता है, असर्टिव सेंटेंस। क्या होता है, असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, पहला हो गया। या इसको डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, दूसरा क्या होता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरो सेंटेंस। ठीक है, थर्ड क्या होता है, इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस। ठीक है, फोर्थ क्या होता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्या होता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ठीक है, फोर्थ फिफ्थ क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। सेंटेंस। ठीक है, ये 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं। अब इसमें पहले हम समझेंगे कि जो ये होता है, ये एक स्टेटमेंट होता है, स्टेटमेंट बेस्ड स्टेटमेंट। ठीक है, ये क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड वाला। क्या होता है, जिसमें क्वेश्चन वर्ड लगा होगा हम उसको समझ लेंगे कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, इम्परेटिव क्या होता है, जिसमें ऑर्डर या कमांड दी जाए, ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट। ठीक है, ऑप्टेटिव, ऑप्टेटिव क्या होता है, जिसमें क्या किया जाए, ब्लेसिंग की जाए, ब्लेसिंग। ठीक है, कर्स। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है, जिसमें क्या किया जाए, क्या कहेंगे उसको, जो एक्सक्लेमेटरी मतलब जिसमें एक्सक्लेमेशन मार्क्स दिया हो। ठीक है, सरप्राइज की बात की जाए, सरप्राइज, सरप्राइज, एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट। ठीक है, ये जो है ना, मतलब हम लोग ये मतलब शॉर्ट में हमने समझ लिया कि इनको पहचानेंगे कैसे। ठीक है, तो ये होते हैं आपके पार्ट्स। ठीक है, अभी इसको सुधारने की, मतलब जो लिखना है ना, इसको समझना पड़ेगा। चलिए, अब आइए यहाँ पे फर्स्ट हेडिंग है हमारी,
असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस समझिए, मतलब ये हम एग्जांपल से समझेंगे। एक स्टेटमेंट्स हो सकता है, क्या हो सकता है समझिए, यहाँ पे पॉइंट में लिख ले रहा हूँ नोट करके। क्या हो सकता है? स्टेटमेंट, स्टेटमेंट या हैबिचुअल एक्शन, हैबिचुअल एक्शन, ठीक है। और डेली रूटीन, डेली रूटीन, ठीक है। और भी मतलब काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं, हेडलाइंस हो सकती हैं, या यूनिवर्सल ट्रुथ, यूनिवर्सल ट्रुथ, ठीक है। एग्जम्पन्स भी हो सकता है, ठीक है। तो इसको समझ सकते हैं। अब यहाँ पे समझिए, जब द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो सन राइजेज, सूर्य पूरब में निकलता है, तो ये मतलब पॉजिटिव सेंटेंस है। कैसे हैं? मतलब दो टाइप होते हैं इसमें, दो पोल होते हैं। पहला क्या होता है? इसमें पोल होते हैं दो, ठीक है, पोल्स। तो पहला क्या होता है? पॉजिटिव। दूसरा क्या होता है? नेगेटिव। क्या होता है? नेगेटिव। तो इसको हमें समझना पड़ेगा। इसे सकारात्मक कहेंगे, क्या कहेंगे? सकारात्मक। इसे क्या कहेंगे? नकारात्मक, नकारात्मक, ठीक है। सकारात्मक और नकारात्मक, ठीक है ना दोस्त। तो ये पहले आप लोग मतलब इसमें थोड़ा गौर कीजिएगा। जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो सूर्य पूरब में निकलता है, ठीक है। ये क्या है? मतलब स्टेटमेंट है। क्या है? स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये असर्टिव सेंटेंस हो गया। सी इज़ अ गुड डांसर, वह एक अच्छी डांसर है, ठीक है। आई लाइक रीडिंग इंग्लिश स्टोरीज, मुझे पसंद है क्या? इंग्लिश की स्टोरी पढ़ना, ठीक है। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो पानी उबलता है, कब उबलता है? ये स्टेटमेंट है ना, कि पानी मतलब यहाँ पे फिजिक्स का रूल लग गया, पानी उबलता है 100 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। दे प्ले फुटबॉल एवरी इवनिंग, तो वो फुटबॉल खेलते हैं प्रत्येक इवनिंग को, ठीक है। ये डेली रूटीन का काम हो गया। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, तो ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी एक क्या है? अच्छी पॉलिसी, नीति है, ठीक है। ये भी एक स्टेटमेंट हो गया। माई फादर वर्क्स इन अ बैंक, मेरे पिताजी बैंक में काम करते हैं, ठीक है। अगला, वी शुड रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स, हमें अपने एल्डर्स की क्या करनी चाहिए? रिस्पेक्ट करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? रिस्पेक्ट, ठीक है। इसको समझेंगे हम लोग। हम्म। तो इतना हम समझ गए, ठीक है, कि यहाँ पे जो है ना, एक तो स्टेटमेंट दिया होगा, स्टेटमेंट, हैबिचुअल एक्शंस, और मतलब काफ़ी पॉइंट्स होते हैं जिसको अभी हम क्या करते हैं, इसको समझ लेते हैं, ठीक है। और माई फादर वर्क्स, ये तो मैंने बता दिया। इट इज़ रैनिंग आउटसाइड, बाहर क्या हो रही है? वर्षा हो रही है, ठीक है। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, जो पृथ्वी है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ठीक है। ये हमने समझ लिया, ये पॉजिटिव सेंटेंस थे क्योंकि इसमें नॉट नहीं आया कहीं भी, देखिए ये, ठीक है। इससे हम समझेंगे कि यहाँ पे कहीं भी नॉट नॉट नहीं आया है, तो यानी कि ये क्या है? एक पॉजिटिव सेंटेंस है। सब क्या है? पॉजिटिव, ठीक है, नॉट आने से, ठीक है। अब आगे समझेंगे इसको हम, अगला पॉइंट। अभी तो ये पॉजिटिव हो गए, ठीक है। अब इसी में इसके पार्ट होता है निगेटिव से, असर्टिव का ही एक निगेटिव होता है, ठीक है। मतलब इसी में एक पॉजिटिव होता है फिर निगेटिव होता है। तो यहाँ पे देखो नॉट लगा है, आई डू नॉट लाइक, ठीक है। और रूल सारे सब वही होते हैं, देखो नेवर, नॉट, नॉट, तो ये कैसा हो गया? ये पोल होते हैं। क्या होते हैं? पोल, ना कि ये टाइप नहीं होते हैं, ठीक है। ये हर सेंटेंस किसी का भी हो सकता है, निगेटिव है ना, तो मतलब किसी का भी हो सकता है, समझ सकते हैं इस चीज़ को। क्योंकि इसमें निगेटिव लगा है तो जो है इसलिए नॉट लगा है, या नो। कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे नो होता है, नॉट होता है, ठीक है, नेवर होता है, ठीक है, डिनाई होता है, डिनाइड, मतलब निगेटिव में वर्ड्स होते हैं। तो ये क्या होते हैं? निगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है। अगला समझेंगे हम। अब निगेटिव ये तो समझ गए। इंटेरोगेटिव क्वेश्चन पे आते हैं। किस पे आते हैं? इंटेरो, मतलब जिसमें क्वेश्चन मार्क दिया हो, क्या दिया हो। अब इसमें ए भी इसके चार पोल होते हैं, पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। कैसे कैसे टाइप होते हैं? जिसमें यस या नो का क्वेश्चन किया जाए, आप आंसर देंगे, यस में देंगे या नो में, ठीक है। यस में आंसर देंगे या नो में, ठीक। जब क्वेश्चन पूछा जाएगा, अभी अब आगे पढ़ेंगे उसको। डब्ल्यू एच टाइप, जिसमें डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट होते हैं, ये देखो,
ठीक है। जैसे वाट होता है, हु मीन्स कौन, कैसे, कब, कहाँ, क्या, ठीक है। तो ये होते हैं डब्ल्यू एच टाइप। कैसे होते हैं? डब्ल्यू एच टाइप, ठीक है, डब्ल्यू एच क्वेश्चन होते हैं। अब चॉइस बेस्ड क्वेश्चन, जैसे आपको क्या चॉइस करना है, दो चीज़ों में से एक चीज़ चूज करनी है, ठीक है, उसको हमें समझना है, ठीक है ना। टैग, क्वेश्चन टैग वाले कौन से होते हैं? देखो, जैसे इसमें मतलब एक हाँ या नहीं में उत्तर देना होता है। किस में देना होता है? हाँ या नहीं में। तो टैग क्वेश्चंस, अब ये क्वेश्चन टैग वाले ये एग्जाम्स में भी बहुत आते हैं, ठीक है, क्वेश्चन टैग कंपटीशन के एग्जाम्स में ये इसका क्वेश्चन फंस जाता है, बन जाता है, ठीक है। अगला देखिए। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे। जैसे डू यू लाइक मैंगोज, क्या आपको मैंगोज पसंद है? तो आप यस या नो में आंसर देंगे। किसमें? यस या नो में। तो ये यस या नो टाइप के होंगे। ऐसे इसमें आपको इज ही योर ब्रदर, क्या ये आपका वो है, आपका भाई है? तो यस या नो में रिप्लाई देना है आपको, या यस या नो, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अगला, हैव यू फिनिश्ड योर होमवर्क, तो इसमें आपने होमवर्क कर लिया या नहीं, हाँ या नहीं, यस अथवा नो, ठीक है। अगला, कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? तो यू यस या नो, कर भी सकते हैं और, तो आपकी मदद कर भी सकते हैं और नहीं भी, ठीक है। हेलो हेलो हेलो। चलिए देखिए आगे। तो इतना आप लोग समझ गए थे ना? तो डिड दे गो टू स्कूल, तो क्या वे स्कूल जाते हैं? मतलब जाते थे, ठीक है। ये पास्ट इंडेफिनिट का है ना, तो यस या नो में आंसर देना है, यस या नो, ठीक है। समझ सकते हैं हम इसको। अगला, अब हम आगे बढ़ेंगे डब्ल्यू एच टाइप। किसको में पढ़ेंगे? डब्ल्यू एच टाइप में, ठीक है। ये देखिए, ये देखो डब्ल्यू एच वर्ड, इसमें वाट, ये डब्ल्यू एच वर्ड, ये देखो क्वेश्चन वर्ड यूज किया गया है सभी में, ठीक है। ये डब्ल्यू एच टाइप होते हैं। किसके होते हैं? डब्ल्यू एच टाइप, ठीक है। इतना समझ सकते हैं हम इस चीज़ को, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग इसको मतलब ये तो आप लोग बचपन से पढ़ते आए होंगे, जिसने नहीं पढ़े हैं वो सीख सकता है, ठीक है। जैसे व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है? वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो? हु इज योर टीचर, तो तुम्हारा अध्यापक, आपका अध्यापक कौन है, ठीक है। व्हेन विल द ट्रेन अराइव, ट्रेन कब पहुंचेगी, ठीक है। तो वाई आर यू लेट, तुम लेट क्यों हो गए, ठीक है, देरी क्यों हुई तुम्हें, ठीक है। तो इतना है। तो इसको हमें समझना जरूरी है ना, क्योंकि ये जो है ना डब्ल्यू एच टाइप है, तो उस बेस्ड पे, क्योंकि इसमें कहा गया था कि डब्ल्यू एच वर्ड आना चाहिए, ये देखिए, ठीक है, ये ठीक। तो चलिए आगे देखते हैं। अब इसी में टाइप होता है चॉइस बेस्ड। क्या होता है? चॉइस बेस्ड। जैसे डू यू वांट टी और कॉफ़ी, क्या आपको टी पसंद है या कॉफ़ी? तो इसमें एक ऑप्शन देना है आपको, टी बताना है या कॉफ़ी, ठीक है। अगला, सेल वी गो नाउ और लेटर, मतलब हमें अभी जाना चाहिए या बाद में, ठीक है। विल यू बाय अ कार और बाइक, आपको एक कार खरीदनी है या बाइक? इसमें देखो चॉइस बेस्ड, ठीक है, क्या खरीदना है, चॉइस करनी, ठीक है। ये भी डब्ल्यू एच टाइप, मतलब क्वेश्चन वर्ड टाइप है, ठीक है। सॉरी, क्वेश्चन मतलब जिसे इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेशन मार्क्स, ये एक मार्क्स याद रखना, इंटेरोगेशन मार्क्स होता है। ये तो या तो वर्ब से स्टार्ट होंगे, या मतलब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होंगे, या डब्ल्यू एच वर्ड से, ठीक है। इतना आप लोगों को थोड़ा माइंड में रखना है। टैग क्वेश्चंस, मतलब जैसे देखो, अब जो ये है, मान लो ये सेंटेंस अगर टैग, हमें क्वेश्चन टैग बनाना है इसका, तो ये निगेटिव सेंटेंस, ये सेंटेंस पॉजिटिव है। देखो ऐसे लिख लो, सेंटेंस अगर पॉजिटिव है, कैसा है? पॉजिटिव, तो इसका क्वेश्चन टैग क्यूटी कैसा होगा? निगेटिव, निगेटिव। और इसमें एब्रीविएशन फॉर्म्स यूज की जाएंगी। और सेंटेंस अगर नेगेटिव है, कैसा है? नेगेटिव, तो इसका क्वेश्चन टैग कैसा होगा? पॉजिटिव। कैसा होगा? पॉजिटिव, ठीक है। इतना हम लोग को समझ लेंगे इसको। तो ही कैन डांस, ही कैन नॉट, देखो ये पॉजिटिव है ना, तो इसका क्वेश्चन टैग कैसा है? नेगेटिव। ये नेगेटिव है, तो इसका क्वेश्चन टैग क्या आया? पॉजिटिव आया, ठीक है। ये मतलब एक कॉमन सेंस सी बात है, ये जो है इसमें क्या नाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है दोस्त। अगला पॉइंट क्या है?
ये रहा इम्परेटिव सेंटेंस। अब हम पढ़ते हैं इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है। देखो इम्परेटिव सेंटेंस में हमें एक चीज़ मोटी मोटी समझ लेना, ये कमांड, कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस मतलब कमांड दी जाएगी, या रिक्वेस्ट मतलब रिक्वेस्ट की जाएगी, या सलाह दी जाएगी, सजेशन, ठीक है। तो पहले तो कमांड ऑर्डर वाले, सिट डाउन, बैठ जाओ, ओपन ओपन योर बुक, किताब खोलो, कीप क्वाइट, शांत रहो, ठीक है, और गो टू योर रूम, अपने रूम में जाओ, ठीक है, और स्टॉप टॉकिंग, बातचीत करना बंद करो, ठीक है। अब जैसे रिक्वेस्ट वाले कौन से, प्लीज़ दिया होगा, क्या दिया होगा, काइंडली हेल्प मी, प्लीज़, ये देखो, है ना। तो प्लीज़ गिव मी सम वाटर, कृपया मुझे थोड़ा सा पानी चाहिए, ठीक है, और काइंडली हेल्प मी विद दिस वर्क, लेट मी गो प्लीज़, ठीक है, तो मतलब मुझे जाने दो प्लीज़। तो ये जो है ना, कैसे हैं इम्परेटिव में ये होता है। इम्परेटिव का मतलब समझ गया ना ये, ठीक है। कमांड, रिक्वेस्ट और एडवाइस, सजेशन ये दिया जाए, ठीक है, इतना हम समझेंगे। ये नोट करते रहना आप लोग, ठीक है। एडवाइस, एडवाइस वाले में मतलब सलाह दी जाए, ठीक। एडवाइस, वर्क हार्ड टू सक्सीड, सफल होने के लिए मेहनत कीजिए, ठीक है। ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमेशा सच बोलिए, ठीक है। टेक मेडिसिन ऑन टाइम, मेडिसिन लीजिए टाइम पर। सजेशन, लेट अस गो फॉर ए वॉक, ठीक है, चलो चलते हैं एक वॉक मतलब घूमने के लिए थोड़ा सा। बी केयरफुल वाइल क्रॉसिंग द रोड, तो हमें केयरफुल रहना चाहिए जब रोड क्रॉस कर रहे हैं। डोंट बी लेट फॉर द स्कूल, तो स्कूल के लिए लेट मत हो, ठीक है, ये समझ लो इस चीज़ को। सजेशन, वार्निंग और इनविटेशन हो सकता है, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस, किस पे आएंगे, ऑप्टेटिव सेंटेंस, मे यू लिव लॉन्ग। तो इसमें पहले तो पॉइंट क्या है देखो, एक क्या होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस में, दोनों दो में साइन दिए होते हैं, लेकिन इसमें लास्ट में दिया होता है। किस में दिया होता है, इसमें जो साइन होता है ये लास्ट में होता है, और इसमें विश या प्रेयर, ब्लेसिंग या कर्स, ठीक है, ये सब दिया होता है। तो मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड ब्लेस यू, ठीक है, मे गॉड हेल्प द पुअर। तो इसमें क्या है देखो, मे यू लिव लॉन्ग, तो हमें जो है ना तुम्हें चिरंजीवी भव आशीर्वाद दिया जाता है। क्या दिया जाता है, आशीर्वाद, ठीक है। तो इच्छा प्रकट की जाए, जैसे इसमें मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड हेल्प द पुअर, तो गॉड गरीबों की मदद करें। तो इसमें प्रेयर की गई, क्या की गई, प्रेयर, ठीक। जैसे इसमें क्या की गई, प्रेयर, प्रेयर, ठीक है। इसमें भी गॉड में प्रेयर, गॉड जहाँ पे लिखा हो समझ लो प्रे ही की जाएगी, प्रेयर, ठीक है। प्रे वो वाले प्रे मतलब शिकार भी होता है, ठीक है, ये प्रेयर, प्रे, PRAY। अब मे यू लिव लॉन्ग, ये यहाँ पे क्या विश की गई, अब विश, विश समझ सकते हैं इसको। मे द सॉल रेस्ट इन पीस, पी, ठीक है, तो रेस्ट इन पीस, तो उसकी आत्मा को शांति दे, तो ये क्या है, विश की गई, विश, इच्छा, ठीक है, प्रकट की। मे यू ऑलवेज स्टे हैप्पी, तो यहाँ पे क्या है, प्रेस, प्रे की गई, मे या प्रे कह सकते हैं, ब्लेसिंग कह सकते हैं, ब्लेसिंग, आशीर्वाद देना, ठीक है। ऐसे ही मतलब ये सेंटेंसेस हैं, तो हमें इसमें से ये समझना है कि ब्लेस कहाँ पे किया गया, प्रे कहाँ पे की गई है। तो ये सारे कौन से होते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब ऑप्टेटिव में ही एक बिल्कुल मेल खाता हुआ क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। कौन सा होता है, इसमें क्या होता है, एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इज अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग सच एज सरप्राइज, जॉय, सॉरो, देखो सरप्राइज, जॉय, सारो, एंगर, ठीक है, एडमायरेशन, ठीक है, और एक्साइटमेंट। तो ये सब होता है, ठीक है ना, एक्साइटमेंट। अब यहाँ पे एक मार्क्स होता है, इसको हमें याद रखना है, ये स्पेशली स्टार्टिंग में, और कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे वाव, हाउ, ठीक है, और वाव, ये देखो हुर्रा, ये वर्ड्स होते हैं जो क्या करते हैं, हमें बताते हैं कि ये कौन सा है सेंटेंस, ओ नो, शट अप, ठीक है, ये सब क्या होते हैं, व्हाट इज सेम, ये देखो अलग सेंटेंस है इसको, ठीक है, यहाँ में ये यहाँ पे लगाना है। तो लवली दिस फ्लावर लुक्स, ये ठीक है, लगा है ना। तो हम इसको समझ सकते हैं जहाँ पे एक्साइटमेंट, एडमायरेशन और सरप्राइज, जॉय, सॉरो, एंगर, ये सब मतलब एक्सक्लेमेशन इनर भाव से प्रकट हो, ठीक है, इनर फीलिंग्स। तो ये कौन सा सेंटेंस हो जाता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है दोस्त। तो आज हमने सारे सेंटेंसेस के टाइप पढ़े, तो देखिए क्या क्या समझ में आया हम लोग को, क्या क्या पढ़ा, ये देखिए, ठीक है।
ये तो पहले हमें सिंगल वर्ड सेंटेंसेस क्या क्या होता है इसकी डेफिनेशन हमने बताई आपको। ठीक है, आगे समझेंगे ये। तो आप लोगों को इस चीज़ को समझ लेना है कि जो है हमने सेंटेंस को किस चीज़ पे ध्यान दिया है। ठीक है, अब हमारी अगली क्लास जो है ना किस पे रहेगी एक बार चेक कर लेते हैं। सेंटेंस हो गया, ठीक है, सेंटेंस के टाइप हो गए हमने पढ़ लिए। अब यहाँ पे आता है क्या, सेंटेंस पंक्चुएशन, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। क्या पढ़ेंगे, सब्जेक्ट तो हमने बता तो दिया, उसके काइंड ऑफ सेंटेंस हो गया, वर्ड फॉर्मेशन कैसे बनता है, पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक है, अब हम धीरे धीरे क्या पढ़ेंगे, पार्ट ऑफ स्पीच मतलब उसमें पढ़ेंगे एक्टिव पैसिव तो बात की बात है। ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच, तो अब हम स्टार्ट करेंगे आगे से पार्ट ऑफ स्पीचेस। ठीक है, तो दोस्त ऐसे ही मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तो सभी के पास शेयर कर दीजिए वीडियो को और अधिक से अधिक लोगों को ज्वाइन कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।